नमस्कार भाई दोस्तों। सिख हमेशा चढ़ती कला में क्यों रहते हैं? जहाँ पे देखोगे आप हमेशा चढ़ती कला में रहता है सिख कोई भी हो। और अब तो जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और अमेरिका की सबसे बड़ी जो संस्था है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो है, उन्होंने बिल्कुल खुलकर बोल दिया सिखों के लिए, बिल्कुल खुलकर साथ आ गए। उन्होंने अपने नंबर भी जारी कर दिए हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी सिख रहते हो, अगर आप इंग्लिश में चाहो उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, पंजाबी में चाहो पंजाबी में बात कर सकते हो। आपको हर तरह की सहायता मिलेगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने नंबर जारी कर दिए हैं। अब आप सोच के देख लीजिए, आपको बताया था ना कि इतने बड़े बड़े और इतने शक्तिशाली देश कैसे आए हैं सिखों के साथ। ये अपनी मेहनत के बलबूते पर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, ऐसे हासिल नहीं किया है। और जब अगर एक शक्तिशाली देश की सीबीआई की जो सबसे बड़ी संस्था है और वो बोल रही है कि हम सिखों के साथ खड़े हैं, तो जो समझने वाला होगा ना वो समझ जाएगा ये इशारा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ये इशारा गया है और कहाँ गया है। इसलिए बोलते हैं हमेशा चढ़ती कला में रहता है सिख, जहाँ भी रहता है। सिखो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी। इससे बड़ी खुशखबरी आप शायद ही कभी देख सकते हो। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर बाकायदा जारी कर दिए हैं, और ये ताज़ा मामला है भाई, ताज़ा। आप देखो अपने देश के अंदर है, रा है, सीबीआई है, आईबी है, ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। ये जब अगर किसी के साथ खड़ी हो जाए, अपने देश की संस्थाएं, सीबीआई की संस्थाएं किसी के साथ खड़ी हो जाए, हिम्मत है किसी की कोई उनकी तरफ देख जाएगा? हिम्मत हो तो बताओ। ऐसे ही जो एफबीआई है, एफबीआई ने बिल्कुल अपने बाकायदा नंबर जारी किए हैं। कैसे जारी किए होंगे सोच के बताना। ये जो अपने एनआरआई भाई है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हिसाब से जो अपना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, और वो चेक गणराज्य और रिपब्लिक वाला भी आ गया है भाई उधर अमेरिका में। और अमेरिका की एफबीआई ने ये देख लो क्या जारी किया, आप सुनो पहले ध्यान से। एफबीआई तो मैं हाँ सुखवीर कौर ते हुण सुनो एफबीआई ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਨੇ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800 call FBI ਜਾਂ 1-800 225 5324 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ FBI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tips.fbi.gov ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ fbi.gov/TNR। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। FBI ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। FBI ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। अब आप देखो इन्होंने सिर्फ दो भाषाओं में नंबर जारी किया है, सिर्फ दो भाषाओं में। अंदाजा लगा लेना आप, एक अंग्रेजी में, एक पंजाबी में। ये नंबर क्यों जारी करना पड़ा? आप बताओ, ये नंबर जो जारी किया है एफबीआई ने क्यों जारी किया है? वो पहुंच चुका है भाई वहां पे, और वो पूरी जानकारी अब आप किसी का ना फ़ोन हैक कर सकते वहां पे, ना किसी का आप निजी जानकारी किसी की ले सकते। जो निजी जानकारियाँ लोग पहले ले लेते ना, किसी का भी नंबर हैक कर लिया, किसी की कोई आईडी हैक कर ली, ऐसे आईडी वगैरह हैक कर लेते थे, और हैक करके उनके साथ जो किया जाता था सबको पता है। आपको ध्यान हो, निज्जर के परिवार के ऊपर यहाँ पे किया गया था ना, ये उसी के आधार के ऊपर ये नंबर जारी किए गए हैं। जो भाई निज्जर था ना, उसके परिवार को यहाँ तंग परेशान किया जाता था उनसे जानकारी लेने के लिए। अगर कोई आपका घरवाला अमेरिका के अंदर है और उसके परिवार को यहाँ पे तंग किया जा रहा है, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एफबीआई को कॉल करके बता दिया कि मेरे परिवार को वहाँ पे तंग किया जा रहा है, फिर एफबीआई एक्शन लेगी इसके खिलाफ। चाहे आप इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में भी यहाँ पर भी आके एक्शन लेंगे वो, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये इतना बड़ा मतलब छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई सोचता भाई छोटी चीज़ है। और अमेरिका के अंदर सिर्फ दो ही भाषाओं में नंबर जारी होना, वो हिंदी में भी कर सकते थे, वो दूसरी भाषा में भी जारी कर सकते थे, सिर्फ दो भाषाओं में किया, एक अंग्रेजी तो एक पंजाबी। क्योंकि वहाँ पर बसते सिखों के लिए स्पेशल ये नंबर जारी हो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, सिख हमेशा चढ़ती कला में रहता है। और ये देखो ये खबर कब आई है, धन बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े के ऊपर ये न्यूज़ खबर आई है, तो छोटी नहीं है। इससे पहले भी जो अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम थी, उन्होंने जो किया था, वो रेड बुल ने,
वो भी आपने देखा था। सिखों आए दिन सिखों के लिए एक बड़े से बड़ी खुशखबरी आ रही है, आए दिन। हमारे को नहीं पता गोदी मीडिया को, चिंटू मिंटुओं को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है, किस लिए हो जाती है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अगर आप जरा सा भी, इतना सा भी वो रखते हो ना, अगर आप एहसान मानते हो, एहसान मानना चाहिए। खास करके अपने देश के अंदर एहसान मानना चाहिए। आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान सिखों का है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुटकुले बनते रहते हैं, बहुत गलत बात। सिर्फ सिखों पर नहीं, किसी पर भी नहीं बनने चाहिए चुटकुले। चुटकुले जाटों पर भी बहुत बनाते हो, इस चीज़ का ही पता है। लेकिन सोच कर देखो, दुनिया के बड़े से बड़े शक्तिशाली देश अब सिखों के साथ खड़े हैं। आप अगर यहाँ पे कुछ कर लोगे, बाहर से जब आएगा ना, जब बाहर से प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर अपने आप हाथ खड़े कर दोगे, और जल्दी वो हाथ खड़े होने वाले हैं, खड़े हो जाएंगे जल्दी वो हाथ। इतना आपको इशारा दे दिया, उस इशारे को ही समझ जाओ, वो इशारा कहाँ पे है, किस तरफ जा रहा है। ये जो अकाल पुरख की लीला है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। बताया था ना भाई, जब अकाल पुरख की लाठी पड़ती है ना, उस लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बड़े जोर से है वो। उसका असर बड़े बाद में दिखाई देता है, और अब तो आए दिन दिखाई दे रहा है, आए दिन। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर अलग से सिख रेजिमेंट खड़ी होना, चाइना के अंदर जो सिखों को सम्मान दिया जाता है, किसी भी देश के अंदर, जो भी बड़े से बड़ा देश आप मानते हो, उस बड़े से बड़े देश में जाना, आप सिखों को जो मान सम्मान मिलता है, तो दूर क्यों जाते हो आप लोग। वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है भाई, वर्ल्ड बैंक का सीईओ देख लो कौन बना है। तो आपको ये चीज़ें बार बार बताई जा रही है, नहीं दिखाएगा। जबकि यहाँ पे G20 सम्मेलन में आया था तो खूब दिखाया था गोदी मीडिया ने वो, तो इनको बताना चाहिए था, ये देखिए ये एक सिख है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। बंगू साहब, बताना चाहिए था आपको। लेकिन आप ये चीज़ें नहीं दिखाओगे। आप भंडी प्रचार बड़ी आसानी से कर सकते हो, भंडी प्रचार करने में बड़े माहिर हो, भंडी प्रचार कर सकते हो, लेकिन कोई खुशी की बात होगी, कोई अच्छी बात होगी, वो कभी नहीं बताओगे, वो आप कभी भी नहीं बताओगे। बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, होना चाहिए ये, लेकिन क्यों नहीं करते। हमारे को नहीं पता है किस दिमाग से चलते हैं, बस इनके दिमाग के अंदर जो भरा है, छोड़ो, नहीं कहते हम बार बार, क्योंकि चिंटू मिंटू इसी लायक हैं। इससे आगे ये बढ़ भी नहीं सकते, इससे आगे आप कभी ज़िंदगी में बढ़ भी नहीं पाओगे। इतना ही बता दिया। अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबका सहयोग होता, सबका साथ होता, और एहसान मानो सिखों का, एहसान मानो। निशान साहिब के नीचे आना पड़ेगा एक दिन पूरी दुनिया को। हम तो यहाँ आए करें अपने संयुक्त पंजाब की, पूरी दुनिया निशान साहिब के नीचे आएगी। और 114 देशों में निशान साहब लहराता है राष्ट्रीय ध्वज के साथ। नहीं पता हो तो इस बारे में पता कर लेना। 114 देशों में निशान साहिब लहराता है राष्ट्रीय ध्वज के साथ। जिस निशान साहिब को बदनाम करने में गोदी मीडिया चिंटू मिंटू होना कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ। वही निशान साहब अगर मोदी साहब अपने माथे में लगा लेते हैं तब वो ठीक हो जाता है। वही निशान साहब अगर एक किसान ने लगा लिया, एक जवान ने लगा लिया, तो आप उसको दूसरा निशान बता देते हो। ये जो भंडी प्रचार है ना, इसको भंडी प्रचार कहते हैं। ये तुम्हारी छोटी और तुच्छ मानसिकता है ना, उस मानसिकता को दर्शाता है। वो मानसिकता दर्शाई जा रही है यहाँ पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। FBI ने जो नंबर जारी किए हैं, आप आराम से ध्यान से सुन लेना वीडियो को। किसी को लिंक चाहिए, किसी साथी को बता देना, लिंक दे देंगे। जो भी उन्होंने वेबसाइट जारी की है, लिंक जारी किया, लिंक चाहिए बता देना। कल का पूरा दिन थोड़ा, आज पूरा दिन बिजी रहेंगे थोड़े से, शाम को फिर बात कर लेंगे, आपसे मिलेंगे। और जो साथी आते हैं, अरदास में आते हैं, वहाँ पहुँच के फ़ोन कर लेना। फ़ोन अगर ना भी उठाते हैं तो मैसेज कर देना, मैसेज का रिप्लाई आपको दे देंगे। वहाँ पे अरदास के बाद मिलेंगे सभी साथियों से। आगे की जो बात होगी वो आपको बता दी जाएगी, और वीडियो राही चैनल के जरिए आप सब तक वो खबर पहुँचा दी जाएगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। श्री अमृतसर साहिब का कोई भी साथी है जो वहाँ पे नज़दीक हो, दरबार साहिब के नज़दीक हो, वो मैसेज कर देना, मिलेंगे भाई। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देख तेग फतेह।